बाइबल पाठ 34 मृत्यु के बाद का जीवन भाग 1। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाड़ का मतलब है एक ऐसा कहानीकार जो परंपरागत ग्रंथों को सुनाता है जो किसी मौखिक परंपरा से जुड़े होते हैं। मैं यहाँ हूँ आपको यह सुनाने और समझाने के लिए कि बाइबल का साहित्य परमेश्वर और इंसानों के बारे में क्या कहता है। आज का विषय है मृत्यु के बाद जीवन। हम पूछते हैं बाइबल इस विषय में क्या कहती है। हम जानते हैं कि कई धर्मों की शिक्षाओं में जैसे हिंदू या बौद्ध धर्म मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति और व्यक्तित्व से मुक्ति मोक्ष की चाहत होती है, परंतु बाइबल की दृष्टि यह है कि परमेश्वर व्यक्तियों को पसंद करता है और लोग अपने व्यक्तिगत अस्तित्व और पहचान को अनंत काल तक बनाए रखते हैं। यहाँ कुछ पद दिए जा रहे हैं जो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बाइबल की बातों को दर्शाते हैं। पहला यूहन्ना 2:17, यह संसार और इसकी लालसाएं नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वह सदा जीवित रहेगा। यूहन्ना 3:16-36, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। यूहन्ना 11:25-26, यीशु ने उससे कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरने के बाद भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। लूका 20:35-36, यीशु ने उत्तर दिया, जो पुनरुत्थान के योग्य ठहराए गए हैं वे ना तो विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर नहीं मरेंगे क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान हैं। वे परमेश्वर की संतान हैं। नए नियम में यह सिखाया गया है कि हर मनुष्य के जीवन में 2 जन्म और 2 मृत्यु की संभावनाएं होती हैं। पहला जन्म शारीरिक जन्म जो नश्वर है, दूसरा जन्म आत्मिक जन्म जो पवित्र आत्मा द्वारा होता है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश दिलाता है। यह आत्मिक जन्म ही व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी सचेत जीवन की स्थिति में ले जाता है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। यूहन्ना 5:24, यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरी बात सुनता है और मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है और उस पर दोष नहीं लगाया जाएगा। वह मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुका है। यीशु यहाँ एक क्रम बताते हैं। पहला, आप सुसमाचार को सुनते हैं और विश्वास करते हैं। दूसरा, उसी क्षण आपको अनंत जीवन प्राप्त हो जाता है जो कभी समाप्त नहीं होता। तीसरा, यदि आपकी शारीरिक मृत्यु हो भी जाए तब भी आपकी आत्मा और आत्मिक चेतना परमेश्वर के साथ जीवित रहती है, जिसे बाइबल स्वर्ग कहती है। चौथा, धार्मिकों के पुनरुत्थान के समय आपको एक नया अमर शरीर प्राप्त होता है। बाइबल कई जगहों पर दूसरे जन्म की बात करती है। यह विचार कि अनंत जीवन अभी इस भौतिक जीवन के दौरान शुरू हो सकता है और भविष्य के न्याय से हमें मुक्त करता है। यह अन्य धर्मों से अलग और विशिष्ट है। यह जीवन किसी धार्मिक कर्मकांड, नैतिकता या तपस्या से नहीं बल्कि केवल परमेश्वर के कार्यों पर विश्वास करने से प्राप्त होता है। यही है मसीह सुसमाचार का विशेष और अनूठा संदेश। सारांश, यह अनंत जीवन केवल इसीलिए संभव है क्योंकि यीशु ने हमारे स्थान पर मृत्यु का वर्ण किया, ताकि हमें पापों की क्षमा का उपहार मिल सके। जैसा कि पहले के पाठों में बताया गया है, परमेश्वर पवित्र है। पापी मनुष्य उसके साथ अनंत काल नहीं बिता सकते, लेकिन यदि कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसका पाप क्षमा किया जाता है और वह परमेश्वर का संतान बन जाता है हमेशा के लिए। यही है बाइबल का संदेश, यही है अनुग्रह का सुसमाचार। यह सभी धर्मों से इस मायने में अलग है कि यहाँ उद्धार केवल विश्वास से होता है, यीशु मसीह के कार्य में, और उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ लोगों को यह विचार अजीब लगता है। वे पूछते हैं, क्या कोई ईश्वर बिना किसी धार्मिक कार्य से किसी को अनुग्रह देगा? क्या बिना तीर्थ व्रत या प्रार्थना के कोई आशीष मिल सकती है?
आपको अपने विचार बदलने होंगे कि बाइबल का परमेश्वर कैसा है। बाइबल कहती है वह इतना प्रेममय, दयालु और भला है कि जो भी उस पर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन एक उपहार के रूप में देता है, बिना किसी धार्मिक पात्रता के। आप इससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन बाइबल यही कहती है, और वह भी स्पष्ट शब्दों में। निष्कर्ष, बाइबल पाठ का यही तरीका है। संक्षिप्त पाठ, पूरी एकाग्रता के साथ, कोई भटकाव नहीं और अनावश्यक बात नहीं। बाइबल पाठ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अपने सवाल या विचार भेजें BibleBardUS@gmail.com पर। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।